हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम ये डिस्कस पहले ही कर चुके हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि पियाजे थ्योरी किस पर बेस्ड है, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पियाजे की थ्योरी जो है कॉग्निटिव यानी कि जो हमारे ब्रेन के एबिलिटीज हैं, है ना, उनके डेवलपमेंट पर बेस्ड है। पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बेस है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो देखिए, 4 स्टेजेस पियाजे की हैं: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हम यहाँ पर सेकंड जो स्टेज है पियाजे की, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको हर अपने लेक्चर में बताती हूँ कि जो पियाजे की स्टेजेस हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्वेश्चन वहां से आते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक भी ज्यादा रिपीट होती रहती हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में आप देखेंगे जो सेम कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ हाईलाइटेड कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमेशा रिपीट होती रहती है। तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हम इधर उधर से कोई फालतू की चीज पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 2 से 7 साल की होती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो किस साल से किस साल तक होती है। तो आपको याद रखना है 2 से 7 साल की, राइट, ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए इस स्टेज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। बेटर स्पीच कम्युनिकेशन, यानी इस स्टेज में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, बच्चे की जो वोकेबलरी है वो डेवलप्ड होती है। एक शोध के अकॉर्डिंग 2500 तक बच्चा वोकेबलरी में अपनी में वर्ड स्टोर कर सकता है, 2500 वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा बोलना सीखता है, वोकैब उस इंक्रीज करता है, कुछ टूटे फूटे स्टेटमेंट बोलना भी स्टार्ट कर देता है, राइट। अब देखिए, डेवलप बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटीज, ये बहुत ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटीज सेकेंड स्टेज में स्टार्ट होती हैं 2 से लेकर 7 साल में। ठीक है, न्यूमेरिक एबिलिटीज यानी अब वो काउंटिंग कर सकता है ना, अपने फिंगर पे काउंट करके बता सकता है ये कितनी चीजें हैं, आपको बता सकता है ये 2 हैं, ये 4 है, ये ज्यादा है, ये कम है ना। काउंटिंग उसको बेसिकली आ जाती है, यहाँ ये मतलब है। ठीक है, स्टिल प्रिटी ईगोसेंट्रिक बट as difficulty seeing another person point of view। यहां पर ये पॉइंट देखिए, ये काफी हाईलाइटेड है। बच्चा स्टेज में ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक का अब हम मतलब समझेंगे, क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने का चांसेस है। देखो, ईगोसेंट्रिक का क्या मतलब है। 2 से 7 साल के बीच में बच्चा जिद्दी होता है। 2 से 7 साल के बीच में बच्चा अपनी चीजें दूसरे के साथ शेयर करना नहीं चाहता है। 2 से 7 साल के बीच में बच्चा बहुत शाई नेचर का होता है ना। अगर आपके घर में गेस्ट आ जाएं और आप बच्चे से कहें कि बेटा पोएम सुनाओ, राइम सुनाओ, तो बच्चा आपके पीछे छिप जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चा किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझना चाहता, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उसे वो इतना जिद्दी भी बन जाता है कि उसे कोई चीज चाहिए तो चाहिए, आप समझाते रहो, लाख समझा लो, बच्चा नहीं समझेगा। ठीक है, तो ये है ईगोसेंट्रिक। इस स्टेज में बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं। यहां पर किस तरह का क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, यहां पर मैं आपको बताती हूं कि ईगोसेंट्रिक से रिलेटेड आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे। जैसे सोनू अपने स्कूल में लंच बॉक्स लेकर जाता है, लेकिन अपने क्लास में वो किसी से भी अपना लंच बॉक्स शेयर नहीं करता है। यदि उसकी मैडम बोलती हैं कि अपना लंच बॉक्स दूसरे बच्चे के साथ शेयर करो, तो वह उस पर रोता है। तो बताइए ये बच्चे की किस तरह की विशेषता को दर्शाता है। तो उसमें से आपको आंसर में एक चॉइस मिल सकती है ईगोसेंट्रिक।
ठीक है। ईगोसेंट्रिक मिल सकती है, कॉन्शियस मिल सकती है, पॉसेसिव भी मिल सकती है। तो आप किस पे टिक करेंगे? ईगोसेंट्रिक। आते हैं ना इसी तरह के सीटेट में क्वेश्चंस कि बहुत कंफ्यूजन होती है कि पता नहीं इसमें से ये ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है या 3 सही है, पॉसेसिव भी सही लग रहा है, कॉन्शियस भी सही लग रहा है, ईगोसेंट्रिक भी सही लग रहा है, अब हम कौन सा करें? तो ये अगर आपको पता होगी कि यहाँ टर्म ईगोसेंट्रिक यूज की गई है बच्चे के लिए, तो आप इजीली उस पर टिक कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लर्निंग टू बी एबल टू डिले ग्रेटिफिकेशन। अब देखिए क्या होता है कि इस स्टेज में बच्चा बहुत आतुर होता है, किसी भी चीज पे बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ना, किसी भी चीज के रिवार्ड उसको बहुत जल्दी चाहिए, है ना। अगर आप उसके सामने चॉकलेट रख देंगे और उससे कहेंगे कि अपना होमवर्क कंप्लीट करो, आप यकीन नहीं करेंगे बच्चा कितनी जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट करके रख देगा, है ना। तो ये जो ग्रेटिफिकेशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए उसको लर्निंग करवाई जाती है ना। उसको पेशेंस, उसको धैर्य रखना सिखाया जाता है, सहन शक्ति उसको सिखाई जाती है इस स्टेज में। कांट अंडरस्टैंड कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ये आप ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। इस स्टेज में बच्चा मैटर के कंजर्वेशन को नहीं समझ पाता है। अगर आप एक लंबे ग्लास में पानी भर दें, उसी पानी को आप एक कटोरे में डाल दें और बच्चे से कहें बताओ बच्चे किस में पानी ज्यादा है, तो बच्चा बोलेगा ग्लास में पानी ज्यादा है ना, ग्लास में पानी ज्यादा है। बच्चे को नहीं पता कि कटोरे में भी उतना ही पानी है और ग्लास में भी उतना ही पानी है, तो वो जो चीज ज्यादा देखेगा ना उसको ज्यादा समझेगा। इसी तरह से बच्चे को आप रुई का गोला दे दो बड़ा सा और एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा दे दो, बताओ बेटा कौन सा भारी है, तो उसके लिए रुई का गोला भारी है, पत्थर नहीं, है ना। अगर बच्चे से पूछेंगे आपका स्कूल दूर है या आपका घर, तो बच्चा कहेगा मेरा घर दूर है, स्कूल तो मैं जल्दी पहुंच जाता हूँ लेकिन घर में लेट आ पाता हूँ, तो रास्ता मेरे घर का लंबा है, मेरे स्कूल का छोटा है। उसे नहीं पता कि दोनों रास्ते सेम है। ठीक है। बच्चा नहीं बता सकता कि वो अगर किसी का भाई है तो वो उसकी बहन हुई। ये जो कंजर्वेशन है उस चीज को बच्चा नहीं समझ पाता। तो आप यहाँ से क्वेश्चन आने का पूरे चांसेस होते हैं। देखो ये चीज रिपीट भी होती है कई बार, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये कौन से स्टेज में है? सेकंड स्टेज में। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह का आता है कि बच्चे के सामने मान लीजिए 6 बॉल्स रख दी एक लंबी कतार में और 6 बॉल्स रख दी गोला बनाकर, तो बच्चे ने बताया कि जो लंबी कतार में है वो ज्यादा है बॉल्स। तो बताइए इस स्टेज को या इस बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक को, विशेषता को आप कौन सी स्टेज में पियाजे के अकॉर्डिंग रखेंगे? तो आप समझ जाएंगे ये तो भाई कंजर्वेशन वाली प्रॉब्लम है, तो इसको तो हम सेकंड स्टेज में रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखिए इसी को मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट किया है। अंडरस्टैंडिंग दैट समथिंग डजंट चेंज इवन दो इट लुक्स डिफरेंट, शेप इज नॉट रिलेटेड टू क्वांटिटी। ठीक है, वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वही पत्थर और रुई वाला। तो बच्चा ये चीज नहीं समझ पाता कि अगर शेप चेंज कर दी तो क्वांटिटी तो उतनी ही रही, है ना। तो उसे ग्लास में पानी ज्यादा लगेगा, कटोरे में पानी उसे कम लगेगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा लेसन, राइट। तो आप यहाँ तक लेसन समझ आ गया होगा और आप यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसको एक बार फिर से आप लेसन को रिवाइज करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरह से कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगी। तो यहाँ मेरा बेसिकली मैं फिर से फोकस करूँगी आपके पास कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, तभी आप काफी कम टाइम में अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ, उसको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, पूरा कवर हम नहीं कर सकते। पियाजे की थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो पियाजे की थ्योरी ही अपने आप में इतनी बड़ी थ्योरी है, इतनी बड़ी थ्योरी है कि आप
उसको आप अपने माइंड में, आपको समझ नहीं आएगा इस थ्योरी में मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या नहीं पढ़ूं। तो जो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।